अस्सलामुअलैकुम। केक बना रही हूँ मैं। बहुत टाइम के बाद मुझे किसी ने कहा कि मैं केक बना के दे दो और मैं तो पागल हूँ केक बनाने के लिए, तो बस मैं जल्दी से लग गई। एक बाउल में मैंने लिया 1 कप मैदा, 1/4 कप शुगर का, पिसी हुई चीनी यानी आइसिंग शुगर। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला इसके अंदर, बेकिंग सोडा नहीं डाला। और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ कर दिया। अब जो चीनी थी वो मैंने शुगर को उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स साथ ऐड नहीं करना था, इस वजह से मैंने उनको सेपरेट रखा हुआ था। फिर जब मैंने 2 लार्ज साइज़ के अंडे लिए, उनको भी बीट करा। थोड़ा सा बीट करने के बाद मैंने उसमें आइसिंग शुगर डाली, 1/4 कप थी जो। उसके बाद उसको अगेन बीट किया, इतना बीट किया कि वो फ्लफ़ी हो गया। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स करे हुए थे, यानी सिर्फ 2 ड्राई इंग्रेडिएंट, उसके अंदर था बेकिंग पाउडर और मैदा। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला, लाइक 1/2 कप से भी कम, और थोड़ा सा ही मिल्क डाला, लाइक वो भी जितना मिल्क और दूध और जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसकी क्वांटिटी सेम रखी है। उसके बाद मोल्ड रेडी किया, मेरा प्री हीटेड ओवन था, उसके अंदर मैंने इसको पुट किया। सारा बैटर इसी तरह का होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, पतला और थोड़ा गाढ़ा होने से थोड़ा सा ये होता है कि सॉफ्ट रहता है। अच्छा, मिल्क का मैं बताऊँ, मिल्क अगर आप थोड़ा सा वार्म डालेंगे केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। पहले मैं सोचती थी कि रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं, बट गर्म पानी और गर्म दूध से केक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। अगर आप अपने रेसिपी से बनाते हैं तो बनाएं, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ अपनी एक अच्छी गुड वाइब्स जो मुझे आई हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना ओवन ऑन करके इसको प्री हीट ओवन में मैंने इसको डाल दिया था, और तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद देखा इसको तो ये थोड़ा सा कच्चा था। अच्छा, मेरे ओवन में कुछ प्रॉब्लम है कि शायद इसका जो स्लोप होता है वो ठीक नहीं है, एक तरफ से डोम बन जाता है, दूसरी तरफ से राइज़ ही नहीं होता है केक। फिर मैंने इसको टर्न करके जहाँ से राइज़ नहीं होता वहाँ से दोबारा अंदर रखा, तो ये तो थोड़ा सा राइज़ हुआ था उस तरफ से भी। ये रात का वक्त है, स्पंज रेडी करके मैंने रात में रख दिया था। बस अब ये रेडी है, इसको मैं ठंडा होने के लिए ऐसे ही ओवरनाइट रख दूँगी और सुबह होते ही मैं अपने काम पर लग जाऊँगी। नेक्स्ट डे मैंने ये क्रीम विप करी, 1 कप मैंने क्रीम ली थी। वैसे मैं मेजर करके नहीं लेती तो अक्सर कम या ज़्यादा हो जाती है, फिर मेरे पास ऑर्डर तो इतने होते नहीं हैं, ये फ्रिज में रखी रहती है। इस वजह से आज मैंने पूरी मेजर करके ली थी कि बस मुझे इसी में ही काम करना है। अच्छा, क्रीम के साथ आजकल कुछ एक प्रॉब्लम चली, इसमें दाना पड़ जाता है। हालांकि ओवर बीट भी नहीं कर रही हूँ मैं इसको, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देखिए कितनी अच्छी बीट हो गई थी क्रीम। इसके बाद इसको, अच्छा मेरी एक गंदी आदत है कि यार मैं इतना सा भी माल ज़ाया नहीं होने देती, तो जो इसके डंडों में लगा हुआ होता है ना, ये भी मैं निकाल के केक के ऊपर डालती हूँ। पुरानी क्रीम थी मेरे पास लेफ्ट ओवर, उस सबको भी दोबारा बीट किया मैंने। ये 2-3 दिन पहले मैंने कुछ केक बनाए थे उनकी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बस मैंने फिर इसको प्रिपेयर करना शुरू किया। बहुत मुश्किल के साथ मैं अपनी बेटी को सुला के आई थी, और यहाँ आते ही मेरी बेटी ने जो चिंगाड़े मार के वो उठी है झूले में से भाई। उसके बाद ये मेरे सर पे पीछे नाच रही थी। ये थोड़ा सा बर्न हो गया था नीचे से, जो कि मैंने आप लोगों के सामने हटा दिया। मैं इसको ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। और ये क्योंकि एक तरफ से डॉम बना हुआ था तो इसकी शेप को मुझे ठीक करना था, और अभी आप देखेंगे कि ठीक भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका यही काम होता है, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज़ को संभालना। एक तो एक रेसिपी होती है ना, लेकिन हुनर भी वही करता है ना जिसका दिमाग भी चलता है। तो यहाँ दिमाग भी चलाना पड़ता है कि भाई जिस तरफ से ऊंचा था थोड़ा, वो मैंने दूसरी साइड रखा, फिर दूसरी तरफ भी जाहिर बात है वो ऊंचा हुआ था, तो जो पतला वाला साइड था वो दूसरी तरफ रख दिया। अब ये बैलेंस हो गया बिल्कुल। इसके बाद इसको शुगर सिरम नहीं मैं यूज़ करती, मुझे ये दूध अच्छा लगता है डालना, तो बस ये थोड़ा सा ही दूध डाला। लास्ट टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा दूध हो गया था, लेकिन इस वक्त मैंने थोड़ा सा डाला, और 3 लेयर नहीं निकाली मैंने, इसकी जस्ट 2 लेयर्स निकाली हैं। और ये क्रम कोट करना मुझे बहुत पसंद है, और अल्लाह करे मेरा इसके ऊपर हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाए, फिर मैं भी बहुत सारे ऑर्डर्स लूँगी। केक बनाना एक ऐसा काम है जिसमें अगर आपको खुशी होती है ना, तो इसमें नए काम करने का दिल करता है। लाइक आपका दिल ही नहीं भरता है। इसके केक के डिज़ाइन कभी भी ख़त्म नहीं होते, दिमाग में इतने सारे डिज़ाइन आते रहते हैं, और इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कोई कैसा बनाता है, कोई कैसा बनाता है, कोई देख के बनाता है, कोई बिना देखे बनाता है। सबका माइंड अपना अपना चलता है। तो मतलब केक का एक ऐसा है बिज़नेस कि भैया आपके डिज़ाइंस कभी भी पुराने नहीं हो सकते, कभी भी आप न्यू कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पे मेरे साथ गड़बड़ी हो गई। मेरी बेटी सर पे रोए जा रही थी, और क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसके अलावा वो सो के कच्ची नींद से उठ गई थी। यहाँ पे मैंने किसी तरह से डॉल केक बनाना चाहा, मतलब फेस बना रही थी मैं मुझसे, लेकिन नहीं बना सही। फिर मैंने उसके ऊपर फ्लावरिंग कर दी, और इसके बाद मैंने ये लिया अपना
क्या बोलते हैं इसको सॉरी मैं नाम ही भूल गई, फॉन्टेंट ली थी और उसको बेला तो बिल तो नहीं रहा था मेरे पास, फॉन्टेंट अल्फ़ाबेट कटर नहीं है, इस पर लिखना था केक पे किसी बच्ची का नाम मीरब, तो लेकिन नहीं बन रहा था। फिर खैर मैंने वाइट फॉन्टेंट में ब्लैक कलर मिलाया था, हाथ बहुत बुरी तरह गंदे हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर उसी येलोइश कलर में मिलाया तो ये थोड़ा डार्क ग्रीन सा ऐसा बन गया। फिर मैंने इसको थोड़ा फ्लोई किया, मेरे पास दूध रखा हुआ था, मैंने दूध मिलाया इसमें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया और इससे मीरब लिखा। तो ये मेरे काम चेक करें, यहाँ मीरब लिखा और आगे शहज़ादी लिखने वाली थी लेकिन स्पेस का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। फिर ये क्रीम हटाई मैंने और इसके अलावा फिर इस क्रीम को दोबारा मैंने सेट करके डिज़ाइन बनाया, वो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने जुगाड़ किया। मतलब बुरा होता जा रहा था, कुछ भी हाथ कर रही थी किसी भी स्टेप को करने के लिए बुरा होता जा रहा था। खैर फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मैंने यहाँ पे बड़ी सी राइटिंग में फिर करा फिर ताकि थोड़ी सी इसकी शक्ल निकली, जाके जो मैंने बीच में डिज़ाइनिंग की थी वो भी एक डिज़ाइन बन गया, वो भी अच्छा लग रहा था। फिर यानी हर किसी चीज़ के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। मुझसे गलत लिखा ही इसलिए गया था कि शायद अल्लाह ताला चाहते थे कि ये और अच्छा बना ले और इम्प्रूवमेंट आ गई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप सबको भी कैसा लगा है कैसा नहीं लगा बताइएगा ज़रूर। मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मैंने सीखा कहीं से नहीं है और घर में रहते हुए मुझे इतना आ गया है, तो इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ। और कुछ केक की शक्ल निकल के आ गई थी। यहाँ पे वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो गया है ना कि मेरी बेटी ने शोर मचा के रखा हुआ है, लेकिन अब कोई और मौका नहीं है, 3-4 दिन से केक बना हुआ है, वॉइस ओवर नहीं की जा रही थी मुझसे। ये मेरा सेटअप है, यहाँ पर मैंने बस इस तरह से दस्तरखान बिछा के और इसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हूँ। फिर ये मैं केक के डब्बे और कुछ बोर्ड लेके आई हुई थी, बस इसके अंदर मैंने इसको सेट किया और फिर लास्ट में पैकेजिंग करने के बाद बस मैं इसको रख के आ गई थी नीचे फ्रीज़र में। और अब ये थी इस केक की फाइनल शक्ल।